हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहां कोशिश कर रही है रिकवर करने की। और आप सबको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाफिंग से पहले पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा। लेकिन अगर पीछे की हिस्ट्री को खंगालते हो तो हाफिंग के बाद जो होता है सेम कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हमारे पास यहां पर ना टाइम है ना सब्र है। हमें तो बस रातों रात पैसा कमाना है और इस चक्कर में और हम जो है क्रिप्टो करेंसी को कोसते रहते हैं कि हाय मैं तो डूब गया, हाय मैं तो डूब गया। लेकिन जब तक आप चार्ट्स को नहीं समझोगे, नहीं ऑब्जर्व करोगे, तो ये क्या न्यूज आए ना आए आपका दिल धुक धुक करता रहेगा और यूं ही औने पौने दामों में अपनी क्रिप्टो करेंसी इन लोगों को बेचते रहोगे। इन लोगों कौन? मैन्युपुलेटर्स, इंस्टीट्यूशंस, जो एक्चुअल में अभी खेल चल रहा है। तो आज का जो मेरा चार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कहीं ना कहीं वो एक आई ओपनिंग हो सकता है और वो कह सकता है भैया थोड़ा थम जा, जहां इतना सब्र कर लिया है थोड़ा सा और टाइम, यहां से मार्केट आपको अच्छा करता दिखनी चाहिए। साथ के साथ में बड़ी न्यूज निकल के आ रही है इंडियन यूजर्स के लिए और बाइनेंस यहां पे वापस आता दिख रहा है। हम सबको मई में ये न्यूज मिल गई थी, एफआईयू कंप्लायंट हो गया, रजिस्ट्रेशन उसने कर लिया है। लेकिन ये जो है कब आएगा, उसका एप्लीकेशन और वेबसाइट पे कब हम ट्रेड कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल आपके मन के अंदर है। तो उसके बारे में जो अपडेट निकल के आ रही है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में इथेरियम को लेके जो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, बिटकॉइन गिव अप नहीं कर रहा है और इथेरियम भी ऐसा लगता है यहां पे सपोर्ट बनाता दिख रहा है और रिकवरी करता दिख रहा है। क्या इथेरियम को लेके चल रहा है, क्या अभी इसका ईटीएफ आएगा? और साथ के साथ में 5-7 कॉइन जो हमें पिछले साल, जब वो समझ लीजिए धरती में गड़े हुए थे, मूंगफलियों के दाम में बादाम मिल रहे थे, उसी रेट पे मिल रहे हैं। थोड़ी सी दिलेरी दिखानी पड़ेगी अगर आपने यहाँ पे नई जो है सोच रहे हो कुछ जो है नया कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या आप नई बाइंग करने के लिए, डिप में बाइंग करने के लिए। नहीं तो अगर ये कॉइन रखे हुए हैं ना, 1 साल 1.5 साल के बाद ये निराश नहीं करेंगे। बस यहाँ थोड़ा सा सब्र रखना है और तंबू गाड़ के हमें यहाँ पे पूरा टेंट लगा के बैठना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं और 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, 8 साल कि यहाँ पर हम लगातार आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ पे हमारे थ्रू हमारी वीडियोस देख के जो है अच्छा खासा पैसा कमाया। लेकिन आप में से कई लोग बोलेंगे हम तो 2021 के बाद के हैं, हमने नहीं कमाया पैसा। बिटकॉइन में होते तो फिर भी कमा लेते, लेकिन बाकी कॉइन्स ने तो हमें ठेंगा दिखा दिया। बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये आपकी निराशा मैं समझता हूँ। और यहाँ पर बस 1-1.5 साल थोड़ा दे दीजिए हमारे साथ में, तो फिर बात करेंगे तो मज़ा आएगा। क्योंकि ये कुछ नया नहीं हो रहा है, बस नया इतना है कि नए लोग आ रहे हैं और बस बहाने अलग हो गए हैं मार्केट को पंप करने के या डंप करने के। इन सारी बातों को हम करने की कोशिश करेंगे। हमारा भी साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चार्ट्स ऐसे सिग्नल्स मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। आप हमारा पुराना डाटा देखिए और शेयर भी ज़रूर करिए, ठीक है। इतना काम तो आप उम्मीद करता हूं कर ही देंगे, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले जो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है उनके बारे में बात करता हूं और उसमें से सबसे पहले चलो बाइनेंस की बात कर लेते हैं। इंडियन यूजर्स को लेके एक बड़ी जो न्यूज निकल के आ रही है कि जो यहां पर हम सबको पता है बाइनेंस में ये न्यूज आ गई थी, एफआईयू उसने रजिस्ट्रेशन जो है कर दिया है, लेकिन उसकी क्या पेनल्टी होगी वो डिसाइड नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो रीसेंट अपडेट निकल के आई है वो कहीं ना कहीं हमें बताती है 18.82 करोड़ यानी कि $2.2 मिलियन की जो एफआईयू है उन्होंने उनको पेनल्टी लगाई है। बात ये निकल के आई थी कि यहां पर उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन एफआईयू का ये कहना था कि अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कितनी पेनल्टी होगी। फाइनली ये पेनल्टी उन्होंने इम्पोज कर दी है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया था। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा, ये पेनल्टी भरी जाएगी या हो सकता है अब तक तो भर दी होगी, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है बाइनेंस के लिए इस चीज़ को करना। लेकिन जो रीज़न उन्होंने बताया है कि भैया इंडियन क्लाइंट्स को आप सर्विस दे रहे हो,
आप वायलेट कर रहे थे टर्म्स एंड कंडीशंस या जो होनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग की, तो इसके लिए ये पेनल्टी लगाई गई है। अब यहाँ पर FIU कंप्लायंट भी हो चुका है, तो अब कह लीजिए कि जल्दी ही ये इंडिया के अंदर इनकी वेबसाइट या इनका एप्लीकेशन प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आप समझ लीजिए, जैसा हमने KuCoin के साथ देखा था, जब ये सारी चीज़ें उनकी हो गई थी तो 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंदर सब कुछ उनका भी आ गया था, तो ये भी आपको आता यहाँ दिखने वाला है। अब बाइनेंस को लेके एक और बात बता दूं, जैसे KuCoin ने TDS काटना शुरू कर दिया था, तो ऐसा लगता है ये भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करते दिखेंगे इन फ्यूचर। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, एप्लीकेशन तो नहीं खुल रही है या एप्लीकेशन डाउनलोड कहाँ से करें। तो बस 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर हमें उम्मीद है ये भी आपको यहाँ यूज़ करते आप जो है दिखोगे, या ये जो है इनके एप्लीकेशन और वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगी। ये तो थी बाइनेंस की बात, लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल क्या रहा है। यहाँ पर लगातार बिटकॉइन ETF के अंदर सेलिंग देखी गई। ब्लैक रॉक तो बाइंग कर रहा है, लेकिन फिडेलिटी जैसी अगर जो बात करते हैं ETF जिस पे बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं और अच्छे खासे बिटकॉइन वो होल्ड कर रहे हैं, वो भी लगातार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहे थे। आर्क भी जो है लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा था। ग्रे स्केल तो है ही, वो तो बनाता ही है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखें, इनकी वजह से हमें मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को बिटकॉइन के अंदर मिल रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे जो एक चीज़ निकल के आ रही है, एक जो डाटा निकल के आ रहा है, ये मैन्युपुलेटर्स, ये इंस्टीट्यूशंस ना आपके सगे हैं ना मेरे सगे हैं, वो सिर्फ पैसे के सगे हैं और यहाँ पे वो पैसा बनाने आए हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा अभी सब जो है नेगेटिव हो रखे हैं। हर कोई शॉर्ट की बात कर रहा है। जो डाटा निकल के आ रहा है, और मैं ज़्यादा शॉक्ड नहीं हूँगा कि ये $70,000 पे आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर बिटकॉइन का प्राइस ले जाएं। क्यों? क्योंकि भैया हर कोई शॉर्ट करने के लिए बैठा हुआ है। आपको पता था कि जब ये 70,000 आया था तो हर कोई सोच रहा था और पंप करेगा और यहाँ पे शॉर्ट जो है आपका लॉन्ग वाले लिक्विडेट हो गए। अब यहाँ पर ह्यूज जो है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज जो है लिक्विडेशन होगी अगर $70,000 बिटकॉइन का प्राइस शॉर्ट टर्म में चला जाता है। तो ये जो खेल है ना, ये पैसा उड़ाने का, आप सबका पैसा छीनने का, औने पौने दामों में खरीदने का, ये सब हथकंडे ये अपनाते हैं और ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए हम ज़्यादातर कहते हैं हाई लीवरेज पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, या भैया स्पॉट में ट्रेडिंग करो। शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है तो सीखो, उसके बाद शॉर्ट टर्म में ट्रेड करो। फ्यूचर ट्रेडिंग से थोड़ा अवॉइड करो। और अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पॉपकॉर्न खाओ, पिक्चर देखो और मज़े लो। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लेकिन आज का जो मेरे पास चार्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है और उसने मुझे कहीं ना कहीं बताया। मैं ये सोच रहा था यार, हर कोई ये बोलता तो है, हम भी यही बोलते थे, हाफिंग होती है, लेकिन उसके 2-4 महीने ऐसा ही मार्केट रहती है, उथल पुथल रहती है, एक फाइनल डिप आता है, उसके बाद मार्केट पंप करना शुरू करती है। लेकिन मुझे लगा आपको चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं। पहले कभी ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन हाफिंग से पहले ऑल टाइम हाई जो है बिटकॉइन ने छुआ हो? कभी हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। लेकिन शायद हम एक थे जो हाफिंग से पहले यही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि बिटकॉइन $70,000 या अपना ऑल टाइम हाई छू सकता है। पुरानी वीडियोस देख लीजिए। चलो वो रात गई बात गई लेकिन अभी की बात करते हैं तो क्या निकल के आता है। बिटकॉइन हाफिंग के बाद 2-4-6 महीने के अंदर अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करता है, जो ये पहले ही कर चुका है। 2012-13 के अंदर जब बिटकॉइन की हाफिंग हुई थी, फिर इसने कोशिश की हाफिंग के बाद जो है ब्रेकआउट करने की, और जब इसने ब्रेकआउट किया तो हमने एक नया ऑल टाइम हाई देखा। सेम ही उसके अंदर 2-4 महीने लगे थे। सेम ही चीज हुई जुलाई 2016 में हाफिंग हुई, फिर 5-8 महीने इसने लगाए हाफिंग के जो है अपना ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की कोशिश की, और फिर जब इसने ब्रेक किया तो हमने $20,000 देखा। सेम ही चीज दोबारा हुई 2020 के अंदर। हाफिंग के बाद वो 2-4 महीने कोशिश करता रहा कि अपने ऑल टाइम हाई को छुए या टेस्ट करे, लेकिन जब उसको ब्रेकआउट किया फिर हमने 64 फिर $69,000 देखा। तो कहानी कुछ अलग नहीं है, बस अलग इतना है कि इसने इस बार बेचारे ने को हिम्मत कर दी बिटकॉइन ETF की वजह से कि ऑल टाइम हाई को पहले ही छू दें। लेकिन अगर पिक्चर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई को छूने के बाद अब ये वही है जहां इसको होना चाहिए था, यानी कि $69,000 के नीचे। और यहाँ पर हम दूसरा तीसरा अप्रैल में हुई थी, मई जून
दो महीने हो चुके हैं, तो आप कह लीजिए ये वहीं उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो चाहे से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने, इससे ज़्यादा तो हमें नहीं लगता ना कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। तो बुल रन तो आना ही है अगर पीछे की हिस्ट्री को कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे बिटकॉइन ने ब्रेकआउट करना ही है। और ये सेम कुछ ऐसा ही पैटर्न अभी चल रहा है। $69,000 को ये बेचारा कोशिश कर रहा है मैं ब्रेक कर दूं, और हम उसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो कुछ नया नहीं है, नया ये है कि हमारी हिम्मत को यहाँ टेस्ट किया जा रहा है, पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, और हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर $60,000 आ जाएगा तो सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, अरे भैया मेरे साथ ये क्या हो गया। लेकिन अगर इन चार्ट्स को देखते हो तो लॉन्ग टर्म का आपका पिक्चर या गोल क्लियर होगा। 55-60 हज़ार से फर्क नहीं पड़ता। टारगेट अगर आपका 1.5 लाख $2 लाख का है, लेकिन अगर आपका टारगेट है $75,000 का, 65 से 60 आ गया तो दुख तो करेगी। तो ये इसीलिए कहते हैं शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में थोड़ा फर्क आपको पता होना चाहिए, कुछ नया नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये बात आप समझिए, डरने से कुछ नहीं होगा। ये मौके जो दे रहे हैं ना ऑल्ट कॉइन्स, उन पे आप फोकस करो, ठीक है ना, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करने वाला है इन फ्यूचर। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। लाइक तो करते नहीं हो, मेहनत करवाते रहते हो, इतना चिल्वाते रहते हो, मैं परेशान हो जाता हूँ कि आपको किस तरीके से समझाऊँ, किस चार्ट से समझाऊँ। लेकिन आप वही हो कि घूम फिर के 2 वीडियोज़ में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, या भैया मार्केट थोड़ी नीचे हो गई, मैं क्या करूं मैं क्या करूं ये चलता है। तो कभी कभी तो मुझे हंसी आती है कमेंट पढ़ के कि भैया यार क्या यार, इतनी सारी मेहनत बेकार हो जाती है जो हम 1-1.5 साल से लगा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं बुल रन का, ठीक है। चलो एनीवेज, दिल पे मत लीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करो यहाँ पर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम को लेके, तो शॉर्ट टर्म में, चलो बिटकॉइन की मैं बात कर लेता हूँ। शॉर्ट टर्म में अगर बिटकॉइन को देखते हो तो फिलहाल $65,000 सपोर्ट है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 60 आपके लिए 66 या $67,000 है, जहां 100 और 50 डे मूविंग एवरेज आता है। अगर उसके पार जाता है तो हमें ये लगता है कि ये ऑल टाइम हाई कभी भी छू सकता है। लेकिन 69,000, 66, 67,000 ये जो है एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है तो आपको पता ही है $60,000 और $58,000 का एक जोन है, जहां 200 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो, बिटकॉइन ETF की बाइंग एवरेज, वो सब वहीं निकल के आता है। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये हैं लाइंस जो शॉर्ट टर्म में फोकस करनी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मत सोचना इन चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम की, इथेरियम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जो वो उन्होंने अपना जो इथेरियम 2.0 को लेके इन्वेस्टिगेशन थी, उनका कहना है उन्होंने बंद कर दिया है, यानी कि अब वो केस क्लोज हो गया मार्केट में। इसकी वजह से भी इथेरियम के अंदर पॉजिटिविटी आई है, और ये तो होना ही था। क्यों? ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये सब पीछे पड़े हुए हैं अब इथेरियम के ETF के। तो आपको क्या लग रहा है, ये मजे ले रहे होंगे? सब कुछ वही है ना, सब कुछ चक्रव्यूह में हमारे से जो है लेके कहीं और देने का प्लान, ये सारा कुछ चलता है। लेकिन जो अभी बात निकल के आई है, वेल्स का जो डाटा निकल के आया है, हज़ारों के अंदर इथेरियम जो है विड्रॉ हो रहे हैं एक्सचेंजेस से। और यहाँ पर ये किस लिए हो रहे होंगे? इसलिए कि भैया आपने आपसे मार्केट जो है फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर जब एक्सचेंजेस से इथेरियम विड्रॉ होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई अपने वॉलेट के अंदर होल्ड कर रहा होगा। और क्यों कर रहा होगा सबको पता होना चाहिए। बिटकॉइन जब विड्रॉ हो रहे थे ETF से पहले, क्यों हो रहे थे सबको पता था, लेकिन विश्वास किसको नहीं था। लेकिन यही इथेरियम के साथ अब उम्मीद की जा रही है पहले हफ्ते के अंदर इथेरियम जो है जुलाई के आपको ETF आते दिखेंगे। तो उसके बाद पता चल जाएगा, 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर पता चल जाएगा क्या कहानी हो रही है, ठीक है। 1 साल मत रुको, 30 दिन तो रुक जाओ मार्केट के अंदर। अब ये मत कहिएगा इथेरियम के ETF, बिटकॉइन के ETF आती क्रैश हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने फिर $70-75 हज़ार भी देखा था। तो यही चीज़ अगर टेम्प्रेरी छुटपुट होती चीज़ें रहती है ना, तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 33-50 पे कितना बोला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की, वहाँ एंट्री बना लो। फिर अगर यहाँ नहीं होता 3,000 पे 200 डे मूविंग एवरेज फिबोनाची की रेशियो है, वहाँ सपोर्ट बना लेना या वहाँ एंट्री ले लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन हमें लगता है $4,000, $4,500, $4,800 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में इथेरियम कभी भी लगता दिख सकता है, अपना ऑल टाइम हाई बनाता दिख सकता है। ये ओवरऑल
बिटकॉइन इथेरियम को लेके बात चल रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो एक अच्छे लेवल पे है और पिछले साल 2023 में उस वाले रेट पे आ गए। तो यहाँ पे थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूँ एप्टॉस की, $60 के नीचे चल रहा है, एक अच्छी एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हो तो ये 50 to 100% का पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ऑल टाइम हाई या मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। सेम ही चीज अगर मैं बात करता हूँ ओपी के लिए है, यहाँ पर $1.7 के आसपास चल रहा है, इसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टू मिड टर्म में देखते हो 2.4 ये कभी भी देखे जा सकता है, लेकिन हमें लगता है ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। और इथेरियम के ETF आते हैं तो इथेरियम के अंदर जान आएगी, तो ये सब कुछ इन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये कॉइन, तो ओपी, आर्बिट्रम, तो ये भी अच्छे करते दिखेंगे। पोल्का डॉट पैरा चेन के लिए एक अपडेट निकल के आ रही है, तो उम्मीद की जा रही है ये भी आपको आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता दिख सकता है। $5.5-6 के नीचे मिल रहा है, एक एंट्री बनानी चाहिए। और ये भी शॉर्ट टू मिड टर्म में $9-11 तो कभी भी देखे जा सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं ये ऑल टाइम हाई के आसपास इस बुल रन के अंदर जा सकता है, तो ये इस कॉइन पे भी नजर बना के रख सकते हो। ARB की बात करते हैं वही, मैटिक की बात करते हैं वही, 2023 सितंबर वाला रेट आ चुका है, अपने बॉटम पे है $0.5 के आसपास। जितना आप ले सको यहाँ से गुंजाइश 10-20% से ज़्यादा तो नहीं गिर सकता ना अगर ओवरऑल कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर यहाँ से पंप करोगे तो 50 to 100% तो कभी भी, और ये ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल ARB भी रखता है। और मैटिक की बात करता हूँ तो यहाँ पर वो भी रखता है, मैटिक $0.5 के आसपास मिल रहा है, उस पर नज़र बना के रखिएगा। ARB $0.75 के आसपास, $0.8 के आसपास मिल रहा है, तो एंट्री बनानी चाहिए। ये सारे कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न अगर 1-1.5 साल दे दिया तो दिखता है। शॉर्ट टर्म में भी ये 20-50-100% का पोटेंशियल रखते हैं शॉर्ट टू मिड टर्म में, यानी कि 2 से 3 महीने में। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होने के बाद में भी 15-20% का रिस्क अगर हम लेके चल सकें और यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकें तो डरना क्यों। और अगर ये तो सारे लंबे रेस के घोड़े हैं, बड़े कॉइन्स हैं, तो इनमें तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।